अगर आप अपने लिए, अपने लव्ड वंस के लिए एक्यूरेट प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं और आपके मन में डाउट आ रहा है, पता नहीं आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल है या नहीं है, आपके डाउट्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, डोंट वरी बिकॉज आई हैव अ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर यू, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी के साथ साथ कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल शुरू करते हैं। ये 13 नवंबर से लेकर 19 नवंबर तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम इस रीडिंग को हम किस साइन के हिसाब से देखें। तो टारो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशि सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। अब देखिए जनरल रीडिंग है तो छोटे मोटे मसले, छोटे मोटे इश्यूज सब सेजिटेरियस के लिए डिफर करेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए अगर हम देखें तो मनी, पैसे से रिलेटेड इश्यूज, मसले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए अदरवाइज भी हो सकता है, कुछ चीज़ें रह रही हैं। जैसे होता है ना कि किसी खास इंसान से हमें बहुत एक्सपेक्टेशन थी, बहुत उम्मीदें थी और कहीं उस तरीके से वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, या फिर हमने किसी के लिए बहुत ज़्यादा किया और अब जब उनकी बारी आई तो वो मुंह फेर रहे हैं। तो देखिए किसी भी तरीके के इश्यूज, मसले रह सकते हैं। मनी, पैसे के हिसाब से देखें तो जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया था उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या फिर कोई बड़ी परचेज आप करना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है आपका बजट नहीं अलाउ कर रहा है, या अदरवाइज भी कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। मनी, पैसा एक इशू, एक मसला रहता हुआ दिख रहा है। अब देखिए ये वीकली रीडिंग है तो बहुत बड़ा कोई इशू, बहुत बड़ा मसला नहीं रहेगा, छोटे मोटे इश्यूज, मसले ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी तरीके का रिजेक्शन भी आप फेस कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या फिर कोई डील, कोई प्रोजेक्ट आपका है जिसमें किसी अप्रूवल की ज़रूरत है, किसी के हाँ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ से कहीं किसी लेवल पे इस वीक ना होती हुई दिख रही है, या फिर अगर ना नहीं हो रही है तो एक प्रॉपर हाँ भी नहीं होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी कि इस वीक इश्यूज़, मसले हैं। और कार्ड्स के हिसाब से देखें तो आपके लिए यही एडवाइस रहेगी, कोई बड़ा काम इस वीक ना करें, कोई बड़ा डिसीजन ना लें, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें, क्योंकि देखिए जब बहुत एक हाई एक्सपेक्टेशंस हम रखते हैं तभी हमें तकलीफ़ और बुरा लगता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें और नया वीक तो नई एनर्जीज़ लेकर आएगा ही। इस वीक बस थोड़ा सा कैसे खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं, जो भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, उस पर आप ज़्यादा फोकस करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द ड्रीमर का कार्ड है और ड्रीमर का कार्ड एक ख्वाबों की दुनिया में रहने की बात करता है, एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रहने की बात करता है। और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए भी इस वीक रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आप रियलिटी से या फिर प्रैक्टिकलिटी से थोड़ा सा टच खोते हुए दिख रहे हैं। होता है ना कभी कभी हमें लगता है कि बस रियलिटी नहीं ही हमें जाननी, क्योंकि रियलिटी थोड़ा सा हमें परेशान कर सकती है, हमें तकलीफ दे सकती है, तो हम अपनी ही एक इमेजिनरी दुनिया में, अपनी ही एक ख्वाबों की दुनिया में होते हैं। तो कुछ ऐसा सा सेजिटेरियस इस वीक आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। इन द प्रोसेस आपकी काफ़ी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं, आप थोड़ा सा बिना सोचे समझे कुछ रिस्क, कुछ चांसेस भी इस वीक ले सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी, देखिए हमें रिस्क लेना चाहिए। जब तक हम एक कैलकुलेटेड रिस्क लाइफ में नहीं लेंगे ना, यकीन मानिए ग्रोथ और प्रोग्रेस भी नहीं ला पाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम बिना सोचे समझे लिया हुआ रिस्क हमें बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें। एंड कहीं इस वीक फिर से मैं कहूँगी प्रेजेंट मोमेंट पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं, कैसे चीज़ों को एंजॉय करें, कैसे इस पल का
अच्छे से यूटिलाइजेशन करें इन टर्म्स ऑफ फन, मज़ा मस्ती, उस पे आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। इस वीक ना तो आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, ना पीछे मुड़कर आप ज़्यादा देख रहे हैं। तो देखिए इस वीक की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं और आप बहुत इन्जॉय, मज़ा मस्ती भी करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है नई बिगनिंग भी आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। सिर्फ एक दो चीज़ों का ख्याल रख लें, इमैच्योर तरीके से चीज़ों को ना डील करें। अगर चाइल्डिश बिहेवियर है तो उसको ज़रूर चेक करके करेक्ट करें और बिना सोचे समझे कोई भी चीज़ ना करें। इन दोनों चीज़ों का ख्याल रखा तो पर्सनल फ्रंट के लिए ये वीक आपका बहुत अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए विंटर गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कनेक्ट विद योर इमोशंस। अगर इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि भाई बहुत हो गया चीज़ों को लेकर इमोशनल होना, सेंटिमेंटल होना और खाम खा के इन्हीं सब चीज़ों में पड़ना, लॉजिकली चीज़ों को डील करना है, माइंड से चीज़ों को डील करना है और बहुत ज़्यादा किसी से भी अटैच नहीं होना है, तो बहुत अच्छी बात है। हमें होना भी नहीं चाहिए ज़्यादा अटैच या फिर ज़्यादा इमोशनल, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बिल्कुल ही हम इमोशनलेस हो जाएंगे या फिर अपनी इमोशंस को नहीं महसूस कर पाएंगे तो भी हम चीज़ों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को एंजॉय करने के लिए एक बेसिक इमोशन की ज़रूरत होती है। लेकिन जब यही ओवर हो जाती है तो फिर हम परेशान होते हैं। तो एक बैलेंस तरीके से अपनी इमोशंस के साथ ज़रूर कनेक्ट करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो एंड वाइट इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डेज आप लोगों के लिए होंगे थर्सडे एंड मंडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहली चीज़ ये मनी का कार्ड है, पेंटिकल्स का कार्ड है। तो मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड किसी लेवल पे किसी तरीके से गेन फ़ायदा होता हुआ दिख रहा है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि इन्हीं के अराउंड चीज़ें इस वीक रिवॉल्व करती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई रुकी हुई पेमेंट या फिर अदरवाइज़ भी कोई बड़ी पेमेंट इस वीक आपकी आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई बड़ी परचेज़ जो बहुत टाइम से आप करना चाह रहे थे, या फिर छोटी मोटी परचेज़ भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस वीक आप कर रहे हैं। एंड कुछ के लिए हो सकता है किसी चीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिसमें आपको लग रहा है कि आगे चलकर आपको मनी, पैसे से रिलेटेड काफ़ी गेन, काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो फिर से मैं कहूँगी मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों के अराउंड चीज़ें रिवॉल्व करती हुई दिख रही हैं, क्योंकि ये कार्ड नई बिगनिंग की भी बात करता है। तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एक नई बिगनिंग या तो हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं, और ये नई बिगनिंग भी सबके लिए डिफ़र करेगी। कुछ के लिए देखिए कोई नई बड़ी परचेज़ भी एक नई बिगनिंग हो सकती है, कुछ के लिए नई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए नया ऑफिस हो सकता है, कुछ के लिए नई गाड़ी हो सकती है, कुछ के लिए नया कुलीग, नई जगह, अगेन कोई भी नई चीज़ रहती हुई दिख रही है। और हो सकता है कि अगर कोई जगह है नई तो नेचर के आसपास ज़्यादा वो जगह रहती हुई दिख रही है। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है आप अपने वर्क से रिलेटेड ट्रैवल कर रहे हैं और जिस जगह पे आप रुक रहे हैं वहाँ पे आसपास बहुत ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा नेचर है। तो नेचर से थोड़ा सा कनेक्टेड रहते हुए दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हैं। और ओवरऑल के लिए फिर से मैं कहूँगी मनी, पैसे से रिलेटेड ये वीक अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। कुछ के लिए इन टर्म्स ऑफ पैसा मिलना हो सकता है, कुछ के लिए इन टर्म्स ऑफ पैसे का खर्चा करना हो सकता है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड कहीं रिलेशनशिप्स की बात करता है, या फिर मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स को लेकर थोड़ा सा इमोशनल, थोड़ा सा सेंटिमेंटल भी होने की बात करता है। तो कहीं किसी खास लव्ड वन से आप कनेक्ट कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल ही जो आपके लव्ड वंस हैं उनसे ज़्यादा आपकी इंटरेक्शन हो रही है, ज़्यादा बातचीत हो रही है। और बहुत सारे चांसेस हैं कि पास्ट से या तो कोई इंसान, कोई कनेक्शन आपकी लाइफ में या कोई लव्ड वन आपकी लाइफ में करंटली आ रहा है, या फिर आप पीछे मुड़कर पास्ट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ मेमोरीज़ हैं, कुछ यादें हैं, उनके बारे में आप ज़्यादा सोच रहे हैं। तो फिर से या तो पास्ट से कोई सिचुएशन, इवेंट या फिर कनेक्शन, रिलेशनशिप, इंसान इस वीक आ रहा है। कुछ के लिए ये हैप्पीनेस, जॉय लेकर आता हुआ दिख
दिख रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा उदास, थोड़ा सा मायूस कर रहा है, और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि अगेन आप पीछे मुड़कर किसी यादों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उनको ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए, पर्सनल फ्रंट में आप इमोशनल, सेंटिमेंटल, लविंग, केयरिंग होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए लॉर्ड का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है टेक चार्ज विद अथॉरिटी। तो देखिए, हमने देखा पर्सनल फ्रंट में आप बड़ी लविंग, केयरिंग, इमोशनल हो रहे हैं, एंड प्रोफेशनल फ्रंट में आप प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हो रहे हैं। यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड कहता है कि जो भी करें, आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत अथॉरिटेटिवली लीड लेते हुए करें। होता है ना, कभी कभी हम बड़े सबमिसिव हो जाते हैं और हम जैसे लोग कहते हैं उनकी बातों में आ जाते हैं, या फिर बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनको फॉलो करने लगते हैं, अपनी कोई बात नहीं रखते हैं, अपने कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं, अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। तो ऐसा इस वीक आप बिल्कुल भी ना करें। अगेन एक अथॉरिटी खुद की ज़रूर मेंटेन करें, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत अहमियत दें, और सेल्फ को भी इन द प्रोसेस अगेन मैं कहूँगी आप अहमियत दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए यूरेनस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी न्यूज़, मैसेज, ईमेल, फ़ोन कॉल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो या तो डिले हो सकता है, या फिर अगर मिल भी रहा है तो एक हैप्पीनेस, जॉय, एक्साइटमेंट नहीं देता हुआ दिख रहा है। थोड़े से आप इमेच्योर हो सकते हैं, एक चाइल्डिश बिहेवियर हो सकता है, और कहीं ओवर लॉजिकल, ओवर रैशनल आप चीज़ों को लेकर ज़्यादा होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम इमेच्योर तरीके से लॉजिकल होते हैं, जहाँ पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा होता है, लेकिन हम अपना ही लॉजिक लगा रहे होते हैं। तो या तो एक्वेरियस आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, या फिर आपके वर्क फ्रंट में कोई इंसान है, उनकी ऐसी एनर्जीज़ हैं, और दोनों ही सिनारियों में थोड़ा सा इरिटेट, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट आप होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आपकी खुद की भी हैं तो भी आप कहीं बहुत ग्रेट नहीं फील करेंगे ऐसी एनर्जीज़ में, और अगर किसी की हैं फिर तो और ज़्यादा इरिटेशन होती है। एंड थोड़े से क्यूरियस भी आप चीज़ों को लेकर होते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, हम बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा, या फिर इसका मतलब क्या है। तो कोई चीज़ हो सकती है आपके वर्क फ्रंट में जिसको लेकर बहुत एक क्यूरियोसिटी हो रही है, आप और ज़्यादा उसी से ही रिलेटेड या फिर अदरवाइज इंफॉर्मेशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई स्किल प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड सीखने की ज़रूरत है, तो वो भी आप सीखना चाह रहे हैं या फिर सीख रहे हैं। टेक्निकल काम इस वीक आपका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, और आप बिल्कुल भी चीज़ों को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल नहीं होना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे हो सकता है कि बस लॉजिकली ही चीज़ों को डील करना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैंने हमेशा कहा है, प्रोफेशनल फ्रंट में थोड़ा सा जब हम लॉजिकल होते हैं तभी ज़्यादा हम चीज़ों को अच्छे से डील कर पाते हैं, लेकिन जब हम ओवर लॉजिकल होते हैं या फिर इमेच्योर तरीके से लॉजिकल हो रहे होते हैं, तो भी हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, या फिर चीज़ों को ठीक से नहीं डील कर पाते हैं। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए जस्टिस का कार्ड है। तो देखिए, दोनों ही कार्ड्स में सोर्ड्स हैं, तो ओवरऑल ही इस वीक चाहे आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो या पर्सनल, आपकी लॉजिकल एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे माइंड से आप ज़्यादा चीज़ों को डील कर रहे हैं। पर्सनल फ्रंट की बात करें तो कोई डिसीजन, कोई चॉइस अगर लेनी है, आप हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स को वे करते हुए ही डिसीजन, चॉइस लेना चाह रहे हैं। इस वीक अगेन आपको ऐसे लग सकता है पर्सनल फ्रंट में भी कि भाई इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है, सेंटिमेंटल होकर डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जब भी इमोशनल होकर चीज़ें करते हैं तो परेशान होते हैं। थोड़ा सा माइंड से सोचेंगे ना, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को समझेंगे तभी डिसाइड करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जीज रह सकती हैं। एक बैलेंस आप लाना चाह रहे हैं, ला रहे हैं, या फिर आ रहा है। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसे लग रहा है कि फाइनली आपको जस्टिस मिल रहा है, चीज़ें आपके साथ फेयर हो रही हैं। स्पेशली पीछे अगर आपको लग रहा था कि जो आप डिज़र्व कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, तो जस्टिस का कार्ड कहीं किसी लेवल पे जस्टिस भी मिलने की बात करता है।
क्योंकि ये जस्टिस का कार्ड है, तो कुछ एक्वेरियस के लिए लिटरली ऐसा भी हो सकता है कि आप कोर्ट विजिट कर रहे हैं, किसी जज वकील को मिल रहे हैं, और ज़रूरी नहीं है कि किसी इशू प्रॉब्लम की वजह से आप मिल रहे हैं। कभी कभी सिंपली लाइसेंस होता है या छोटा मोटा पेपर वर्क होता है, उसकी वजह से भी हमें कोर्ट विजिट करना पड़ता है, जज वकील को मिलना पड़ता है। तो ऐसी भी एनर्जीज़ कुछ के लिए रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस है आप लोगों के लिए ड्रम का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है ड्रीम एंड जर्नी। तो एक तरीके से ये कार्ड कहता है कि विजन देखें, जो भी चाहते हैं ख्वाब देखें, सपना बुने और फिर प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स लें। ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका विजन है, उसको आप अचीव कर लेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द थर्ड हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस, आप लोगों के लिए देखिए कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द हर्मिट, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक एक अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप चाह रहे हैं। कभी कभी होता है ना, हमें लगता है कि हम सबसे खुद को डिस्टेंस कर लें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, खुद के तरीके से काम करें, थोड़ा सा हम पॉज लेके चीज़ों को और समझना चाहते हैं। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले थोड़ा सा एक इंट्रोस्पेक्टिव मोड में हम रहना चाहते हैं, चीज़ों के डीप में जाना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं। तो उस तरीके की एनर्जीज आपकी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं। तो ये तो हुआ अगर आप एक अकेलापन चाह रहे हैं। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि भाई हमारे लव्ड वंस या फिर जो भी हमारे कुलीग्स हैं वो हमसे दूर रहें। कई बारी सबके बीच में होते हुए भी हम एक अकेलापन महसूस कर रहे होते हैं। तो फिर से मैं कहूँगी, एक अकेलापन या तो चाह रहे हैं या फिर महसूस कर रहे हैं, और कहीं डिटेल में चीज़ों की जाना चाह रहे हैं। इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि ऊपर ऊपर से सरसरी तौर पे आप चीज़ों को नहीं करना चाहते हैं। थोड़ा सा जो भी आपका प्रोफेशन है उसी से रिलेटेड आप रिसर्च भी करते हुए दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ठीक ठाक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक मिसिंग फीलिंग कुछ पाइसेस के लिए रह सकती है, जहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी वो एक एंथुजियाज्म, वो एक एक्साइटमेंट नहीं रह रहा है या फिर मिसिंग रह रहा है। तो फिर से मैं कहूँगी ठीक ठाक सी रहती हुई दिख रही हैं एनर्जीज़, क्योंकि ये हर्मिट का कार्ड है, नेगेटिव कार्ड नहीं है, न्यूट्रल कार्ड है। तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है, यस, लेकिन बहुत कुछ ग्रेट भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए नाइट ऑफ सोल्स का कार्ड है, और अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो इसमें जो फिगर है वो हॉर्स में बैठकर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, या फिर मैं कहूँगी हॉर्स बहुत स्पीड से भाग रहा है। और ऐसा ही कुछ पर्सनल फ्रंट में या तो आप चाह रहे हैं या फिर हो रहा है। अगर देखिए आप चाह रहे हैं तो हो सकता है किसी चीज़ को लेकर इम्पल्सिव आप हो रहे हैं, जल्दबाजी आप कर रहे हैं, या फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और उन्हीं के साथ अपनी स्पीड आप मैच करना चाह रहे हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो इस वीक एक मूवमेंट होती हुई दिख रही है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। इमोशंस, फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स पर्सनल फ्रंट में या फिर मैं कहूँगी ओवरऑल ही थोड़े से मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। पर्सनल फ्रंट में ज़्यादा मिसिंग रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत लॉजिकली, बहुत अपफ्रंट होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं। आपका कम्युनिकेशन ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं। कुछ पाइसेस के लिए हो सकता है कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं। तो देखिए, नटशेल में आप आगे बहुत तेज़ी से या तो बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ रहे हैं, या फिर चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, उन्हीं के साथ अपनी स्पीड को मैच करना चाह रहे हैं। फिर से मैं कहूँगी इम्पल्सिव आप हो सकते हैं, जल्दबाजी आप कर सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन बहुत ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है। तो इन चीज़ों को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए इम्पल्सिव होने में और इमीडिएट एक्शन लेने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इम्पल्सिव जब हम होते हैं तो कहीं हम चीज़ों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, हम बिना सोचे समझे हड़बड़ी में चीज़ों को कर देते हैं। और जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमारे रॉन्ग डिसीजंस, रॉन्ग
चॉइसेस या फिर रॉन्ग एक्शन लेने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। अदरवाइज़ पर्सनल फ्रंट में भी ठीक ठाक चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड येस, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और ब्लंट हो रहा है और आपको महसूस हो रहा है कि आपके किसी लव्ड वन को हर्ट हो सकता है या फिर हर्ट हो रहा है, तो इस चीज़ को भी ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए अर्थ गार्जियन का कार्ड है और ये कार्ड कहता है स्टे ग्राउंडेड। तो बहुत ही क्लियर मैसेज है कि थोड़ी सी अपनी ग्राउंडिंग ज़रूर करें। अगर हम देखिए पर्सनल फ्रंट के कार्ड को देखें तो हॉर्सेस हवा में उड़ रहे हैं और कहीं जब ग्राउंडेड रहने का मैसेज होता है तो वो भी इसी चीज़ को कन्वे करता है कि शायद आप हवा में किसी चीज़ को लेकर उड़ रहे हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रह रहे हैं। तो ऐसे में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच रखें, कहीं अपनी ग्राउंडिंग करें ताकि मदर अर्थ से कनेक्टेड रहें। और फिर से मैं कहूँगी प्रैक्टिकलिटी और रियलिटी से हम अपना टच ना खोएं। तो ग्राउंडिंग के लिए आप सिंपल सी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नंगे पैर आप गार्डन में वॉक करें और फिज़िकल एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इससे बहुत अच्छी हमारी ग्राउंडिंग होती है। तो बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइजेज हैं। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा येलो। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।